हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी आने वाले आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में, जैसा आप देख रहे होगे, आरआरबी एनटीपीसी 2025 लिखा है, हिस्ट्री और लेक्चर 1 है ये। ठीक, आज हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके 2019 में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझना क्योंकि आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? यानी भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लॉर्ड रिपन, दूसरा लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने फिर खालिस्तान की वजह से अपनी नाइटहुड यानी नाइटहुड उपाधि की वापस लौटा दी थी। यानी ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले खालिस्तान दिया है की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। पहले लिखा हुआ है जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर लिखा हुआ है काकोरी कांड, फिर लिखा हुआ है चौरी चौरा कांड और फिर लिखा हुआ भगत सिंह की फांसी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 3 नंबर लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान शहर से शुरू हुआ था। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस शहर से शुरू हुआ था? पहला लिखा हुआ कराची, फिर लिखा हुआ है लाहौर, फिर लिखा हुआ है दिल्ली और फिर लिखा हुआ है बम्बई। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बम्बई। यानी भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई शहर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? यानी जो पूना समझौता है वो कब हस्ताक्षरित किया गया था? पहला लिखा 1935, फिर लिखा 1928, फिर लिखा 1930 और फिर लिखा 1932। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1932। यानी पूना समझौता सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्रश्न क्या है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पहला लिखा हुआ है मीर जाफ़र, फिर लिखा हुआ है अमीर चंद राजवंशी, फिर लिखा हुआ है सिराजुद्दौला, फिर लिखा हुआ है मीर कासिम। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? पहला लिखा 1884, फिर लिखा हुआ 1734, फिर लिखा है 1784, फिर लिखा हुआ 1764। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1784। यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7 नंबर लिखा है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? यानी क्या कह रहा है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? पहला लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर लिखा हुआ समुद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ कुमारगुप्त, फिर लिखा हुआ चंद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। यानी गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? वो था आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 नंबर लिखा हुआ है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था? यानी इनमें से वो कौन है जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था? पहला लिखा हुआ है नूरजहाँ, फिर लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा हुआ है रजिया सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान से समझो, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? पहला लिखा हुआ है महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी और फिर लिखा हुआ लाला लाजपत राय। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको जरूर तैयार कीजिए। और इस चैनल पर आपको ढेर सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई गई। आप चैनल पे जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल की टोटल प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों की पड़ी हुई हैं, सीएचएसएल की भी पड़ी हुई हैं और आरआरबी एनटीपीसी का बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। तो आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तो चैनल पर जाके आप ढेर सारे प्रैक्टिस प्रश्नों की कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा हुआ है, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? यानी डायरेक्ट एक्शन डे जिसको कहते हैं, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? पहला लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लिखा हुआ है महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण
फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है पहले ही खालिस्तान दिया फिर में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा हुआ है बंगाल, फिर लिखा हुआ है पंजाब, फिर लिखा हुआ है बॉम्बे डेक्कन, फिर लिखा हुआ है केरल। यानी पहले जो खालिस्तान दिया गया में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बॉम्बे डेक्कन, यानी बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष खालिस्तान में अशोक के राजा देश की व्याख्या की। देखते हैं ऑप्शन, पहला लिखा 1837, फिर लिखा 1857, फिर 1890, फिर लिखा 1876। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1837। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 नंबर लिखा हुआ है 13 नंबर में पुस्तक तहकीम मालिल हिंद किसने लिखी थी, यानी पुस्तक तहकीम मालिल हिंद किसने लिखी थी। पहला लिखा हुआ मेगस्तनीज ने, फिर लिखा अल मसूदी ने, फिर लिखा इब्न बतूता ने, या फिर लिखा अल बरूनी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अल बरूनी, यानी पुस्तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 14 नंबर लिखा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। पहला लिखा हुआ सरदार पटेल, फिर लिखा राजेंद्र प्रसाद, फिर लिखा BR अम्बेडकर, फिर लिखा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर लिखा हुआ है बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, यानी जो बाण भट्ट थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे। पहला लिखा है चंद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ हर्षवर्धन, फिर लिखा हुआ अशोक और फिर लिखा हुआ समुद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। पहला लिखा नवंबर 1922, फिर लिखा अगस्त 1920, फिर लिखा अप्रैल 1919, फिर लिखा जुलाई 1921। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जुलाई 1921। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। पहला लिखा है GK गोखले, फिर लिखा है JK हिकी, फिर लिखा है BG तिलक, फिर लिखा हुआ एनी बेसेंट। तो इसका सही ऑप्शन आपका कौन बी हो जाएगा, यानी JK हिकी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर लिखा हुआ है 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारी को प्रोत्साहित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। पहला लिखा है आनंद मोहन बोस, फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा हुआ BG तिलक, फिर लिखा है WC बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 19 नंबर में लिखा हुआ है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतलम का पुत्र कौन था। पहला लिखा हुआ भरत, फिर लिखा हुआ विक्रम, फिर लिखा है प्रद्युम्न, फिर लिखा हुआ अनिरुद्ध। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भरत, यानी कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, तो वो था भरत आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा WC बनर्जी, फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही ऑप्शन आपका लास्ट यानी डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21 नंबर लिखा पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा हुआ राजस्थान, फिर लिखा पंजाब, फिर लिखा हुआ बिहार, फिर लिखा गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 22 नंबर लिखा हुआ है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की, यानी जो भारत में सिजदा प्रथा है वो किसने शुरू की थी। पहला लिखा इल्तुतमिश, फिर लिखा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा गयासुद्दीन बलबन, फिर लिखा हुआ रजिया सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 नंबर लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी जो स्वतंत्र भारत है अर्थात आज़ादी के बाद का भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी, फिर लिखा लॉर्ड माउंटबेटन, फिर लिखा सरदार पटेल, फिर लिखा BR अम्बेडकर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 नंबर लिखा हुआ है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, यानी जो चौरी चौरा कांड वो किस वर्ष में हुआ। पहले लिखा 1922, 1917, 1919 और 1913।
तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1922। यानी चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1922 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 नंबर, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? पहला लिखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी, फिर लिखा श्री गुरु रामदास जी, फिर लिखा श्री गुरु नानक देव जी, फिर लिखा श्री गुरु हरगोविंद जी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, श्री गुरु नानक देव जी। तो यहाँ तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए और आप ध्यान से समझिए, ये सभी आरआरबी एनटीपीसी में 2019 में आए हुए थे। डायरेक्ट ब्रैकेट में हमने लिख भी दिया है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि हमने आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक, इस तरीके से 25-25 क्वेश्चन करके हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछे गए सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे आपने प्रैक्टिस वाले, तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे आप देख सकते हो, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगे। एक चीज़ समझो, आप आरआरबी एनटीपीसी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी में भी आएंगे, हो सकता है ग्रुप डी में आ जाए। जो भी आपके एसएससी के एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस कोई भी हो, क्योंकि इतिहास, भूगोल, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये कभी बदलते नहीं। ठीक, जरूरी नहीं कि जिस पेपर में जो प्रश्न पूछा गया उसी में पूछा जाए। तो आप सभी जाकर चैनल से ज़रूर विजिट कीजिए और अर्थमेटिक भी इस पर डेली हर एक दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। इस समय नंबर सिस्टम की A to Z प्रैक्टिस चल रहा है, यानी बेसिक भी बताया जा रहा है, साथ में उसके प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाए जा रहे हैं। तो आप मैथ भी इस चैनल पर सीखते जाएंगे और साथ में जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।